नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वापर खंड काव्य के विद्वता अंश की व्याख्या हमने पहले कर ली। उसके निष्कर्ष को, उसके संदेश को, उसमें निहित उद्देश्य को हमने जाना। फिर हमने अपनी पिछली कक्षा में यशोधरा खंड काव्य के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हमने व्याख्या की। यशोधरा के चरित्र को हमने समझा और हमने जाना कि यह एक अत्यंत ही मार्मिक काव्य है और इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को ही गौरव गरिमा प्रदान की गई है। यशोधरा को यह दुख नहीं है कि उनके प्रियतम वन में चले गए, उसे भारी दुख यह है कि वो चुपचाप चले गए, कह करके नहीं गए। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। वो शुरू में ही ये कह देती हैं। उनको लगता है कि अगर वो मुझे कह देते तो क्या मैं उनके रास्ते की बाधा बनती, अर्थात मैं नहीं बनती, और इसीलिए उनको आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है कि मेरे स्वामी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो ये भी कहती हैं कि ठीक है, वो चले जाएं, सिद्धि प्राप्त करें और ये जो संसार का दुख है इसको देखकर दुखी ना हो, बल्कि इस दुख को दूर करने का प्रयास करें, एक दुख निरोध मार्ग ढूंढें। वो मुझे तो उनसे अब और भी अधिक प्रेम हो गया है, लेकिन बस यही एक दुख है कि वो मुझे कहकर नहीं गए, चुपचाप चले गए। इसी क्रम में यशोधरा आगे कहती है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर या गाते गति सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरे स्वामी वन को चले गए और वन में सिद्धि प्राप्त करके वे लौट के भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं, उनका आगमन भी जरूर होगा, और जब वो आएंगे तो अपने साथ कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। तो वो अपने साथ में ज्ञान लेकर आएंगे, एक अद्भुत ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, जिसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं, वो लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर और मेरे जो प्राण हैं वो तो अनवरत रोते ही रहेंगे और रोते रोते ही उन्हें प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जब तक वो आएंगे और उनके आने के बाद भी आज जीवन इस ग्लानि में ही जीती रहूँगी कि इतने बड़े कार्य में मेरी कोई भूमिका भी नहीं हुई और मेरे स्वामी ने मुझ पर तनिक विश्वास भी नहीं किया। थोड़ा सा तो वो मुझ पर विश्वास करते और मुझे कह करके चले जाते। तो फिर जब इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करके आते, कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके आते, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन अब तो मुझे रोता हुआ ही पाएंगे। पर या गाते गति सखी वो मुझसे कह कर जाते। अगर वो मुझे कह के जाते तो मुझे आनंदित होते हुए, हंसते गाते ही वो मुझे देखते, यानी खूब एक आनंद मेरे अंदर समाया होता कि देखो मेरे प्रियतम सिद्धि प्राप्त करके आ गए हैं। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए थे तुम रसमय वन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा खंड काव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं। अवतरण उद्धृत है।
गौतम बुद्ध हैं वो मुक्ति की कामना से, निर्वाण प्राप्ति से सिद्धि प्राप्त करने हेतु जंगल में चले जाते हैं। यशोधरा और उनके पुत्र राहुल को महल में सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। तब यशोधरा आत्मग्लानि से भर जाती है और वो ये भी सोचती है कि अब वो चले तो गए हैं, लेकिन जब उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो एक बार तो वो लौट करके जरूर आएंगे। यशोधरा कहती है कि हे स्वामी, तुम श्रुति पथ से आए, तुम जब मेरे जीवन में आए तो श्रुति पथ अर्थात सुनने के मार्ग से, कान मार्ग से, अर्थात पहले मैंने तुम्हारा गुणगान सुना था, तुम्हारे बारे में बहुत सुंदर विचार मुझे प्राप्त हुए थे लोगों से, सबसे, जो मैंने तुम्हें जाना। तो तुमने मेरे हृदय में अपने प्रेम के भाव जागृत कर दिए। तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए और फिर मैंने अपने हृदय में तुमको बिठा लिया और अपने होठ रूपी जो दरवाजे थे वो भी बंद कर लिए। रूपक अलंकार है अधर कपाट। यशोधरा अपनी प्रेम की जो शुरुआत हुई, जो गौतम बुद्ध के प्रति उनके मन में प्रेम जागा, उसके माध्यम को ही बता रही है। दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाई। और फिर वो कहती हैं कि हम बहुत प्रेम से बहुत समय तक रहे और फिर मेरे नेत्रों से तुम चले गए, अर्थात तुम मुझे छोड़कर चले गए और मेरे नेत्र जो हैं वो बहते ही रहे, मैं अनवरत रोती ही रही। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, यशोधरा क्या कहे और अब रहो कहीं भी छाए। यशोधरा कहती है कि अब तुम्हें कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितना भी यश मिले, तुम कहीं भी रहो, मेरे लिए अब कुछ नहीं है। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरे जो ये निश्वास हैं ये व्यर्थ ही नहीं जाएंगे, ये एक न एक दिन तुमको खींच कर जरूर लेकर आएंगे। हालांकि जो हमारा पहले का प्रेम था उसमें वो शक्ति नहीं थी कि तुम्हें वो रोक सकें, और तुमने मुझ पर विश्वास भी नहीं किया। वो प्रेम एक स्थूल प्रेम था, एक सांसारिक प्रेम था, क्योंकि अगर उसमें आध्यात्मिकता होती, उसमें सूक्ष्मता होती, तो तुम मुझे कह करके जरूर जाते, तुम अब तक मुझे जान गए होते। लेकिन हे प्रियतम, हे स्वामी, ऐसा नहीं हुआ, पर अब एक दिन अवश्य होगा जब आप आएंगे। इसमें यशोधरा की आशा और निराशा दोनों ही परिलक्षित हो रही हैं। निराशा ये कि वो बिना कहे चले गए, कहकर नहीं गए, विश्वास नहीं किया, पश्चाताप और ग्लानि का भाव है। आशा ये कि ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में मैं भी हूँ और इसीलिए वो जरूर आएंगे। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। ये तो हमने यशोधरा खंड काव्य के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हैं उनकी हमने की है व्याख्या। अब हम यशोधरा के चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। जितना हमने पढ़ा
उसके आधार पर ही हम यशोधरा का चरित्र चित्रण करेंगे। यशोधरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वाभिमानी है। स्वाभिमान, आत्मसम्मान उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है और इसीलिए उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसके पति छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, वन में चले गए। उसे इस बात का दुख है कि वो उसे कहकर नहीं गए। और वो कहती भी है, सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। उसे बस ये लगता है कि मैं उनके रास्ते में, उनके मार्ग में बाधा कभी नहीं बनती, पर वो मुझे समझ क्यों नहीं पाए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बांधा ही पाते। स्पष्ट कहती है वो। तो इस प्रकार जब उनके चोरी चोरी जाने से यशोधरा के आत्मसम्मान को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। दूसरी उनकी जो विशेषता है वो ये है कि वो एक भारतीय नारी है और भारतीय नारी होने के कारण ही वो अपने पति पर पूरा विश्वास रखती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह के जिस बंधन में पुरुष और नारी बंधते हैं वो विश्वास पर ही टिका होता है। और उन्हें ये लगता है कि मैंने तो अपने पति पर विश्वास किया, लेकिन मेरे पति, मेरे स्वामी मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। इतना समय साथ रहने के बाद भी वो मुझे समझ नहीं पाए, मुझे पहचान नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया। वो कहती है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, और सखी वो मुझसे कहकर जाते। पति के जाने पर वह अत्यंत ही विरह का भी अनुभव करती है और दुखी रहती है, रोती रहती है। कहती भी है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी मुझसे कहकर जाते। ये भारतीय नारी की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सब कुछ जान रही है, लेकिन फिर भी अपने पति पर कभी आक्षेप नहीं लगाती। उसे फिर भी लग रहा है कि वो मुझे अगर बता देते तो उनको लगा होगा कि मैं रोती बिलखती रहूँगी, तो मुझे ऐसे रोते हुए छोड़ करके वो जा नहीं पाते, उनके कदम रुक जाते, और इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया हो। इसमें भारतीय संस्कृति में जो नारी को दया, माया, ममता, इन सब की मूर्ति तो बताया है, लेकिन उसका एक मजबूत पक्ष भी है, वो इसमें दर्शाया गया है। वो कहती है कि हम जो स्त्रियां हैं, जो भारतीय स्त्री हैं, वो तो अपने प्रियतम को प्राण न्यौछावर करने के लिए युद्ध में भेज देती हैं, क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को ये भी एक आशा है, वो आशा और निराशा के बीच झूलती है। निराशा इस बात की कि प्रियतम ने मुझे जाना नहीं, और आशा इस बात की कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। ये आशा है कि वो दिन ज़रूर आएगा जब वो सिद्धि प्राप्त करके और मेरे पास आएंगे।
इस प्रकार हमने जाना कि जो यशोधरा है उसमें आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आशा, विश्वास, संयम, ये सब कूट कूट कर भरा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये बड़ी विशेषता है कि जो उपेक्षित नारी पात्र हमारी भारतीय संस्कृति में हैं, उनको वे निकाल करके लाए और उनकी जो विशेषताएं थी, जो उनके व्यक्तित्व था, उनको उन्होंने उभारा। इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त जी के दोनों खंड काव्य द्वापर और यशोधरा के अंशों की व्याख्या की, उन्हें समझने का प्रयास किया। अब हम अपनी अगली कक्षा में अपने अगले पाठ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय समझते हुए उनके आंसू से उद्धृत अंशों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।